ठीक क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 जी कैप। तो डायरेक्टली आपका आ जाता है जी कैप, जी कैप आ गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस यस, बताते चलो, ठीक है। ये क्लियरिटी है कि अगर थीटा 90 डाल रहा हूं तो कैसे जी कैप आ रहा है। तो रिस्पॉन्स तो दो बच्चों, रिस्पॉन्स दोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो रिस्पॉन्स तो दो कि ये समझ में आया कि मैंने क्या बताया है। अगर थीटा 90 डालता हूँ तो 90 डायरेक्शन का, थीटा अगर 90 डालूंगा तो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मिलेगा। हाँ रिपीट कर देता हूँ। तो पहले तो ये बताओ कि ये चीज समझ में आई है कि किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ये है cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप। इसमें आप बस थीटा डाल दोगे और कुछ नहीं। और थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब जब मैंने इसमें थीटा जीरो डाला था, तो जैसे ही मैंने जीरो डाला तो कॉस जीरो क्या हो गया 1 हो गया, और साइन जीरो 0 होता है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये कौन सा यूनिट वेक्टर आया? एक्स की डायरेक्शन का। तो आई कैप आ गया ना, देखो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था आई कैप ही होता है, ठीक है। अगर आप 90 डिग्री डालोगे तो ये कौन सा यूनिट वेक्टर देगा? वाई की डायरेक्शन का, वाई की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर देगा ये वाला। तो cos 90 हो गया 0 और sin 90 आपको पता है 1 होता है, तो ये क्या आ गया? जे कैप ही आ गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ यूनिट वेक्टर बताओ किस डायरेक्शन का, 30 डिग्री। मतलब एक वेक्टर है, या ऐसे सोचो कि 30 डिग्री एंगल का जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताओ। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो बस कुछ नहीं है, आपको 30 डिग्री डाल देना है। क्या आएगा? cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप। cos 30 कभी आपने पढ़ा होगा, क्या होता है cos 30? cos 30 कितना होता है? √3/2। ये हो गया √3/2 आई कैप, और sin 30 क्या होता है? हाफ जे कैप। तो आप इतना भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। और अगर आप एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम आएगा 2, तो ऊपर आ जाएगा आपका √3 आई कैप प्लस जे कैप। ये भी लिख सकते हो आप। तो इस डायरेक्शन का ये जो यूनिट वेक्टर है, ये ए कैप है, ध्यान देना। और ए कैप कुछ ऐसा दिख रहा है, √3 आई कैप प्लस जे कैप बाई 2। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? बताओ। समझने की कोशिश करो, ये नई चीजें हैं, आई कैप जे कैप, फिर कैसे, ये समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ में आएगा, इसलिए धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ, एकदम समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं बताओ कि 60 डिग्री का बताओ,
60 डिग्री क्या होगा, कौन सी डायरेक्शन होगी 60 डिग्री? तो 60 डिग्री आई थिंक ये होगी, देखना जरा, 60 डिग्री थोड़ी सी ये होगी, ये वाली होगी। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ध्यान देना यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, सिर्फ डायरेक्शन देना, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं। ये एंगल 60 डिग्री है। कौन निकाल के बताएगा मुझे, तो बताएगा क्या होगा 60 डिग्री का? थीटा की जगह आप क्या डालोगे, 60 डिग्री। बताएगा कोई, क्या है बताओ? यस, cos 60 कितना होगा? हाफ। एंड sin 60 √3/2। तो एलसीएम ले लो, 2 ऊपर आ जाएगा आपका आई कैप प्लस √3 जी कैप। ये यूनिट वेक्टर है, ध्यान देना, दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री। और देख लो एक, ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि 120 डिग्री का बताओ, तो 120 डिग्री देखना जरा कौन सी डायरेक्शन है। जहां तक ये मेरा ख्याल है 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, देखो ये है 120 डिग्री। तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पूछा है, ए कैप, ये ए कैप है, सब ध्यान देना, ठीक है। तो क्या करोगे आप, थीटा की जगह 120 डालोगे तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, cos 120 आई कैप sin 120 जी कैप। बाय द वे सर ने आपको बताया होगा, अवनेश सर ने, ट्रिग्नोमेट्री सर ने करवा रहे हैं, तो cos 120 क्या होता है, cos 120 क्या होता है और sin 120 क्या होता है? cos 120 कितना होता है? कितना होता है cos 120? व्हाट इज cos 120? यस, cos 120 कितना है, cos 120, cos 120 कैसे निकालेंगे cos 120? cos 120 होगा cos 90 प्लस 30। cos 90 प्लस 30 क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा। थोड़ा रिस्पॉन्स दो, क्या ये सर ने बताया है? एटलीस्ट ये तो बता दो, सर ने बताया है ये कैसे निकालते हैं cos 120 हायर एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है?
कॉस साइन टेन कॉट इन सब की वैल्यू क्या होती है? सर ने बताया या अवनीश सर ने? कॉस 90 प्लस 30। आप अनम्यूट कर सकते हो, अनम्यूट करके बता सकते हो कितना होगा कॉस 120 प्लस कॉस 120 कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है इसकी? ठीक है, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा होता है, या आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। देखो एक तरीका बताता हूँ, अगर आप इस तरीके से समझ पाओ तो ठीक है। साइन एंड कॉस की वैल्यू हायर एंगल्स के लिए कैसे निकालते हैं? देखो साइन का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा बनता है, देखो ऐसा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। देखो यहाँ पे जो ये जो एंगल है ये होता है 0 डिग्री, ये एंगल होता है 90 डिग्री, ये एंगल होगा 180, ये एंगल होता है 270 और ये एंगल होता है 360। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 60 डिग्री साइन 60 कितना होता है, तो 60 डिग्री यहाँ कहीं आएगा, ये 60 होता है, ठीक है, ये 60 होगा। साइन 60 होता है, आपने पढ़ा होगा, ये होता है √3/2। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये गैप कितना है, तो आप झट से बता दोगे 30 डिग्री गैप है, ये 30 डिग्री का गैप है। अब ये जो ग्राफ है ये 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये 90 डिग्री के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये जो गैप है 30, अगर उतना ही गैप अगर आप यहाँ पे लो तो ये होता है 120, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 120। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी 60 की वही आएगी 120 की। साइन 60 एग्जैक्टली होगा 120, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल, देखो। ठीक है, तो यहां से पता चलता है कि जो साइन 60 है वही होगा एग्जैक्टली 120। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, तो साइन 120 भी क्या होगा, √3/2। ठीक है, तो साइन 120 मैं यहां लिख देता हूं, साइन 120 होगा √3/2, जे कैप हो गया। अच्छा, कॉस 120 कैसे निकालोगे? तो कॉस का ग्राफ देखो अब। तो कॉस का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है, थीटा 0 1 होता है, 90 पे कितना होगा, 0, ऐसा होता हुआ ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होगा ये। तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होगा, और आगे चल के फिर ये 360 मिलता है। ठीक है, तो कैसे निकालें? तो फिर वही चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 कितना होता है, हाफ, एग्जैक्टली 1/2। तो ये गैप कितना है, ये गैप है 30 का, और यहाँ पे अगर आप 90 में 30 ऐड करते हो तो बिल्कुल, क्योंकि ये जो ग्राफ है अगर आप देखोगे 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिकल है, ये बिल्कुल जो ऐसा ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिकल है 90 डिग्री के अबाउट। तो बस आपको क्या करना है, 90 में 30 ऐड कर देना। तो जैसे ही 90 में 30 ऐड करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120। तो
cos 120 की जो वैल्यू आएगी वो हाफ का नेगेटिव आएगी, माइनस हाफ आएगी इस तरीके से। जैसे 60 डिग्री में आपने 30 ऐड, 90 में 30 सब्ट्रैक्ट किया तो 60 पे पहुंचे, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो 90 में आप 30 ऐड कर दोगे तो 120 आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, तो cos 120 क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ का नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है। ठीक है, तो cos 60 कितना हो गया, cos 120 कितना होगा, एग्जैक्टली माइनस हाफ। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना, तो यहां लिख देता हूं, cos 60 जो होगा वो एग्जैक्टली होता है cos 120 जो होता है वो cos 60 का नेगेटिव होता है। cos 60 कितना होगा, हाफ, तो cos 120 होता है माइनस हाफ, इस तरीके से होता है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी, तो ये आ गया आपका माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप बाय। समझ में आया? यस। ओके, ठीक है, अब देखो एक दो क्वेश्चन देखो किस तरीके से मैं इसे यूज करूंगा, ये बल्कि आप ही बताओगे मुझे। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री का की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताओ जल्दी, ये आप बताओगे मुझे जल्दी। अभी मैंने करवाया, फिर से करने की कोशिश करो एक बार। तीन एंगल दिए, तीन एंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री, इन तीन डायरेक्शंस के यूनिट वेक्टर आपको बताने हैं। 30 डिग्री ये था, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको बताना है, क्या होगा बताओ। यस, कौन बताएगा? क्या होगा? थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना सीखो बेटा, यही टाइम है सीखने का। ये वेक्टर जो है कोई जनरली सिखाता नहीं है, वरना ना तो 11th में भी, स्कूल में भी ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है, ऐसे ही निकाल देते हैं, ठीक है। 12th तक भी बच्चों को जो है ढंग से वेक्टर आता नहीं है, वेक्टर जो है ढंग से सीखो। जरा बताओ क्या होगा, थीटा 30 डिग्री एंगल की इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, क्या होगा, cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप। हाँ, तो ये हो जाएगा कितना, cos 30 अगेन हाफ, ठीक है, सॉरी √3/2, √3i/2 प्लस j/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 60 डायरेक्शन का, 60 डायरेक्शन यहाँ बैठेगी इस तरीके से, ये हो गया ए कैप, तो 60 डिग्री इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो बस थीटा की जगह 60 डाल दो, cos 60 आई कैप sin 60 जी कैप। cos 60 is half and sin 60 is √3/2, ये आ जाएगा i प्लस √3j/, हाँ बहुत बढ़िया। और 120 डिग्री,
मैं किसी भी डायरेक्शन का निकाल सकता हूँ, ध्यान देना, बस मुझे थीटा डालना है उसमें, कुछ नहीं। तो ये हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा? cos 120 आई कैप sin 120 जे कैप। अभी मैंने बताया था cos 120 कितना है, -12, ये हो जाएगा -12 आई कैप। और sin 120 कितना होता है, √3/2। तो आंसर कितना आ गया मेरा, -i कैप √3j/2। तो किसी भी डायरेक्शन का आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, बस आपको क्या पता होना चाहिए, वो डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे पता, चलो पता करोगे, थीटा से, ठीक है ना। आपको अगर थीटा पता है, जो वेक्टर एक्स एक्सिस से बना रहा है वो पता है आपको, तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो। और जैसे अगला क्वेश्चन देखो जरा, इससे और ज्यादा क्लियरिटी होगी। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं एक करूंगा, आप दूसरा करके दिखाओगे, थोड़ा सा ढंग से देखना। ये बोल रहा है कि एक वेक्टर है, अ वेक्टर ए बी ऑफ मैग्नीट्यूड 12 यूनिट। अब इमेजिन करो, एक वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ऐसे सोचो, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए बी वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 12, तो ए बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 12 यूनिट, ठीक है। कितना भी हो सकता है ये यूनिट, आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वेक्टर कैसा है। फोर्स वेक्टर है तो न्यूटन हो जाएगी, वेलोसिटी वेक्टर है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो मैंने यूनिट लिख रखी है, ठीक है। इट इज इंक्लाइंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। अब पूछा क्या है, पूछा है पहले तो ये बता दो, फाइंड आउट ए बी वेक्टर। आपको ए बी वेक्टर बताना है, एक तो ये बताना है, और दूसरा फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बताना है। तो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर तो अभी आप बता सकते हो, कौन बताएगा ये, मैंने निकालना सिखाया है। बी पार्ट तो अभी बता दोगे आप, क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का छोटा सा यूनिट वेक्टर क्या होगा, बताओ जरा। यस, फॉर्मूला बताया था मैंने, किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। क्या थीटा पता है, इसमें दिया हुआ है, यस, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होगा cos 30, बहुत बढ़िया, cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप। तो cos 30 हो गया √3/2, sin 30 हो गया हाफ जे कैप, ये आ जाएगा। तो बी पार्ट तो मेरा हो गया, बी पार्ट हो गया। अब ए वेक्टर, अब पहला पार्ट देखो, फाइंड आउट दी वेक्टर। आपको कौन सा वेक्टर बताना है, ए बी वेक्टर बताना है। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर कैसे निकालते हो, कैसे निकालोगे, किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर दो चीजों से बना होता है। एक तो पहला पार्ट होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। मतलब ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आ जाता है, दो ही चीजें होती है ना उसमें। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना, ए बी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी
इंटू ए बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, दिया हुआ है, कितना है 12, और ए बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है वो भी निकाल चुका हूं मैं, √3 i कैप जे कैप बाय, दैट्स इट। इसे सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई आपको सॉल्व करना आता है। ये कितने से गया, 6 से, वाई आंसर 6 √3 i कैप प्लस जे कैप, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो रूट ऐसे भी लिख सकते हो, 6 √3 ब्रैकेट में आई कैप 6 जी कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ क्या? यस, ठीक है ना। ये है ए बी वेक्टर, कौन सा वेक्टर है ध्यान देना, ये ए बी वेक्टर, ऐसे सोचो ये है, ये वाला वेक्टर है वो, ये बड़े वाला वेक्टर देखो ऐसे, ये वाला वेक्टर वो, ये है ए बी वेक्टर जो मैंने निकाला है अभी। जरा ये करके बताओ, ये वाला करके बताओ। इसमें क्या होता है, कई बार मैं जो 30 डिग्री 60 डिग्री ये यूज नहीं करता हूं मैं, ठीक है ना। मैं हमेशा 53 37 डिग्री यूज करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है। तो हमेशा याद रखना, cos 53 sin 53 sin 37 एंड cos 37, इनकी वैल्यूज जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, इन चार एंगल्स की। इसमें रूट्स नहीं आता इसलिए मैं यूज करता हूं, ध्यान देना। cos 53 जो होता है वो एग्जैक्टली होता है sin 37 के इक्वल, इन दोनों की वैल्यू सेम रहती है, और होती कितनी है 3/5, याद रखना है। cos 53 sin 37 3/5 होगा, या sin 37 की वैल्यू याद रखो, sin 37 होता है 3/5, और जितना sin 37 होगा उतना ही cos 53 होगा। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि cos 37 बताओ, तो जो cos 37 होगा वही sin 53 होगा, और इनकी वैल्यू होती है 4/5, बस 3 की जगह 4 आ जाएगा। तो ये याद रखना, ये इनकी खास बात ये है क्योंकि इनमें रूट्स नहीं आता है। वरना अगर आप साइन 30 लोगे, sin 30 cos 30 लोगे, तो इनमें क्या होता है कि जनरली रूट्स आ जाते हैं, 1/√2 √3/2 ऐसे आ जाता है ना। तो इसलिए मैं ये एंगल्स लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, बी पार्ट आप करके मुझे बताओगे, ठीक है, और बी पार्ट आ गया तो ए पार्ट भी आ ही जाएगा, कुछ नहीं। बताओ जल्दी। एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10। कितना एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस, ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 53 डिग्री एंगल है। तो आपको दो चीजें बनानी है, दो चीजें बतानी है। सबसे पहले बताओ कि ये जो ए बी वेक्टर है, ये जो ए बी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन का छोटा सा यूनिट वेक्टर, जल्दी बताओ। ये वाला छोटा सा यूनिट वेक्टर। यस, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। वैल्यूज दे रखी हैं सारी मैंने। ओके, बहुत बढ़िया। क्या होगा, बस कुछ नहीं है, थीटा की जगह 53 डाल देना है आपको, कॉस 53। देखो ये सबसे अभी जो तरीका बता रहा हूं ये पहला तरीका है, ठीक है, और भी तरीके होंगे, धीरे धीरे बताता रहूंगा। ये पहला तरीका है, अभी इस लेवल पे आप इसी तरीके से करोगे। बस थीटा की जगह आपको 53 डिग्री डाल देना है, ठीक है ना।
किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर था cos थीटा a कैप sin थीटा j कैप, तो थीटा की जगह बस 53 डाल दो क्योंकि 53 एंगल दिया हुआ है। तो cos 53, अब cos 53 कितना है 3/5 और sin 53 क्या है 4/5। तो आंसर आया आपका 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5। ये बी पार्ट का आंसर है, ठीक है ना, दिस इज अ बी पार्ट आंसर। अब ए पार्ट का बताओ क्या होगा। पूछा है ए बी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर क्या होगा बताओ। ए बी वेक्टर किस चीज से मिलके बना हुआ है, किन चीजों से मिलके बना हुआ है। ए बी वेक्टर में क्या क्या आएगा, दो चीजें होंगी। एक तो होगा मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। ये आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है, दे रहा है, और ये डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है आंसर बताओ जल्दी। ओके, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10, और ए बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप बाय 5। ये दो से चले गया, आ जाएगा आपका 6i कैप प्लस 8j कैप। ओके, आया समझ में। तीसरा देखो आप, मैं बस एंगल चेंज कर रहा हूं। निकालो जल्दी। चलिए बताइए। बी पार्ट बताओ सबसे पहले। क्योंकि ये वेक्टर जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, देखो ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये होगा ए बी वेक्टर, ये है ए बी वेक्टर। ए बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, छोटा सा यूनिट वेक्टर होगा ये। तो ए बी की डायरेक्शन का छोटा सा यूनिट वेक्टर क्या है, cos 120 आई कैप sin 120 जी कैप। cos 120 मैं अभी बता चुका हूं कितना होता है, -12, एंड sin 120 क्या होगा √3/2 जी कैप। ये हो गया, सॉरी ये वेक्टर नहीं है, ये ए बी की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। ये हो जाएगा, ठीक है। और ए पार्ट अब आप निकाल सकते हो। ए पार्ट कैसे निकालोगे, ये जो ए बी वेक्टर है, बड़े वाला वेक्टर है, जो बड़ा वेक्टर है, वो कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे, ए बी के मैग्नीट्यूड को
ए बी की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस आप कुछ और कुछ नहीं करोगे, यही काम है। अब ए बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, हाँ 10, और ये हो जाएगा माइनस आई कैप √3j/2, ये 5 से गया, तो आंसर आएगा -5 आई कैप, 5 को अंदर इंटू कर देना, -5 आई कैप 5√3 इस तरीके से। आई होप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं वेक्टर निकालता हूँ, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आप किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है। और किसी भी डायरेक्शन में कोई वेक्टर बनाना है तो कैसे बनाओगे, उस डायरेक्शन में जो वेक्टर बनाना है उसके मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल प्रॉब्लम है, ये तो मैथ्स की प्रॉब्लम होगी। अब देखो मैं फिजिक्स की प्रॉब्लम करवाता हूं आपको कि फिजिक्स में आप इस चीज को कैसे समझते हैं, वेक्टर फॉर्म कैसे निकालते हैं, देखना। देखो ये प्रॉब्लम्स है, अब मैं पहली करवा रहा हूं, दूसरी आपको करनी है, ठीक है, बाकी आपको करनी है, ढंग से समझना है इस चीज को। क्या दिया हुआ है, अ कार इज मूविंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ईस्ट डायरेक्शन। अब आप ऐसे सोचो कि आपके पास 4 डायरेक्शन है ऐसे, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने डायरेक्शन बता दी, हम कैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे मानेंगे, तो सीधी सी बात है, ईस्ट की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को मान लो, ठीक है, और नॉर्थ की डायरेक्शन में वाई एक्सिस को मान लो ऐसे। अब एक कार मूव कर रही है, कार इज मूविंग इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द ईस्ट डायरेक्शन, मतलब एक कार जो है ऐसे मूव कर रही है, देखो ऐसे, ये ईस्ट से कितना एंगल बना रही है, ये ईस्ट से कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री, और कितने से मूव कर रही है, 30 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा है वेलोसिटी वेक्टर बताओ, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है, ध्यान देना, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो वेक्टर बनाया है ये वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। ये आपको बताना है, ये निकालना है आपको। अच्छा क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ध्यान देना 30, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही स्पीड होता है, ठीक है ना, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको बताना है वेलोसिटी वेक्टर, अब बताओ कैसे निकालूं, तो सीधी सी बात है, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा उसमें दो चीजें होंगी, एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, वो हो गई स्पीड, और इस वेक्टर, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन का एक छोटा सा यूनिट वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन देगा, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो दो चीजें होगी इसमें, ध्यान देना, दो चीजें हैं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये होगा किसके इक्वल, मैग्नीट्यूड, पहला पार्ट देगा मैग्नीट्यूड और दूसरा देगा डायरेक्शन, दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर देता है। क्या आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 30 दिया हुआ है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन का, ठीक है ना, ध्यान देना, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो, बहुत सिंपल है, कॉस, डायरेक्शन कितनी है 30 डिग्री, कॉस 30 आई कैप साइन 30 जे कैप। सॉल्व करके निकाल लो, आपका आंसर आ गया, बस और कुछ नहीं। कितना आ रहा है बताओ, 30 कॉस 30 √3/2 साइन 30 हाफ जे। हाँ बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा √3i+j/2, और ये गया 15 से, तो आपका आंसर कितना आ गया,
आपका आंसर आ गया 15√3 i कैप प्लस 15 j कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड देखो, सेकंड निकालो जरा। ये आप निकाल के दिखाओगे, सेकंड आप निकाल के दिखाओगे। और 30 मत लेना, बेटर ये है कि आप लो इसमें 60 डिग्री। कार देखो कहाँ मूव कर रही है, ध्यान से समझना, कार किधर मूव कर रही है, कार मूव किधर कर रही है बताओ। A car is moving in the direction making an angle 60 डिग्री with the x axis। अब कार मूव कर रही है वेस्ट डायरेक्शन, देखो ऐसे मूव कर रही है। हाँ, तो वेस्ट ये हो गया। वैसे सोचो कार ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है। और कितनी स्पीड से, स्पीड कितनी है, यानी वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है, 50 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड आउट द वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वेक्टर मैंने बना दिया, यही वेलोसिटी वेक्टर है। हाँ, तो वेलोसिटी वेक्टर में दो चीजें होंगी, इस वेलोसिटी वेक्टर में क्या होंगी, एक तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, वो 50 दे रखा है, और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन का छोटा सा यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन देगा सिर्फ, वो ये है छोटा सा। बस वैल्यू डालो, कितना आ गया 50। और किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ये 60 है, ये वाला एंगल लेना है हमें। क्यों लेना है, क्योंकि हम एंगल कौन सा लेते थे, वो जो थीटा लिया था हमने, कॉस थीटा, जो थीटा लिया था वो कौन सा एंगल था, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से जो मेजर किया जाता था, ये वाला माइनस एक्स एक्सिस डायरेक्शन का। ठीक है, तो ये नहीं लेना है 60 डिग्री, हमें कौन सा लेना है 120 डिग्री। तो कॉस 120 आई कैप साइन 120 जी कैप। अभी तो इसी तरीके से आप करो, धीरे धीरे मैं और इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दूंगा। कॉस 120 पढ़ा है, ये तो अभी तक बताया था थोड़ी देर पहले, माइनस हाफ साइन 120 √3/2। आंसर कितना आ गया, आंसर आया आपका 25 से गया ये। अब ये वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, इसके अंदर दोनों चीजें शामिल हैं, ध्यान देना। ठीक है ना, दोनों चीजें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो ये तरीके हैं, इस तरीके से वेक्टर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अब मैं वापस पीछे जा रहा हूं। अब देखो, इसकी खास बात ये थी, हाँ, तो ध्यान देना, अभी तक जो मैंने कराया है मैंने इस तरीके से कराया है, ध्यान देना। मैंने वेक्टर फॉर्म करवाई है आपको, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कैसी होती है, कोई भी वेक्टर जो है आपको इस तरीके से दिखेगा, ध्यान देना। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये जो जो मैंने सॉल्व करवाया था ना, ये देखो, ये देखो, ये सॉल्व करवाया था, ये जो पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा जो लिखा हुआ है इस तरीके से,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ए cos थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप, और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। तो ये जो फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, ये फॉर्म इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इसे वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर जो दिखेगा वो कैसे दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में ऐसा दिखता है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे दिख रहा हूँ 2 i कैप प्लस 3 j कैप। अभी देखोगे जितने भी वेक्टर्स आए हैं, मैंने जो सॉल्व करवाए हैं अभी तक, क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, तो उसमें देखा होगा आपने ऐसे ही आ रहा था। देखो ये देखो ऐसे ही आ रहा है। ये ए एक्स हो गया और ये हो गया ए वाई। वैसे ये देखोगे, यहाँ देखोगे, ये हो गया पूरा को पूरा ए एक्स, ये हो गया ए वाई। तो हर जगह ऐसा ही होता है, ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म्स कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इसमें जो ए एक्स होता है वो क्या होगा, उसे बोला जाता है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का, ये जो ए वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट है, ठीक है ना, ए एक्स। और ए वाई क्या होता है, वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये वाई कंपोनेंट। तो अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछूं, यहां बताओ इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट क्या है, तो आप बता सकते हो, बताएगा कोई क्या होगा एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा इसमें, इस क्वेश्चन में? एक्स कंपोनेंट क्या है, बताएगा कोई? हाँ, एक्स कंपोनेंट 2 हो गया और वाई कंपोनेंट 3 हो गया। ठीक है, तो अगर आपको इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर is given and theta is given, अगर ये दोनों दिए जाएं, ठीक है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया जाए और थीटा दिया जाए, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, ए एंड थीटा। ए क्या है, मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या दे रहा है, डायरेक्शन, ध्यान देना। देन टू फाइंड आउट ए वेक्टर, अगर आपको ए वेक्टर फाइंड आउट करना है वेक्टर फॉर्म में, ध्यान देना, वेक्टर फॉर्म, ये ए वेक्टर फाइंड आउट करना है। ए वेक्टर क्या है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, इस फॉर्म में फाइंड आउट करना है वेक्टर। तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए वेक्टर को कैसे लिखोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, ए के मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये फॉर्मूला लगा दोगे, cos थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। आपको याद होगा मैं अभी तक यही करता आया हूं, ये पहला है, ध्यान देना, और ये अभी तक मैं करता आया हूं। ठीक है, अगर, अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है इफ वेक्टर फॉर्म इज गिवन, वेक्टर फॉर्म इज गिवन मतलब दिया ये जाए, ऐसे दिया जाए, ध्यान देना, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ये दिया जाए और पूछा जाए फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड थीटा एंड इट्स डायरेक्शन। दिख रहा है दोनों में अंतर है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें क्या दिया था, ये गिवन है, दीज आर गिवन,
ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, गिवन है, और पूछा जाए टू फाइंड आउट ए वेक्टर, तो फिर आप ये तरीका अपनाओगे। लेकिन इफ वेक्टर फॉर्म इज गिवन, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप दिया जाए और पूछा जाए मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकालो, तो फिर कैसे करेंगे? तो आप उल्टा तरीका अपनाओगे। उल्टा तरीका क्या होगा, ध्यान देना। उल्टा तरीका ऐसा है, ये जो ए एक्स है, ये समझोगे तो पता चलेगा कि ये कुछ ऐसा है। देखो, ए कॉस थीटा आई कैप, ए साइन थीटा जे कैप, तो ये ए एक्स क्या होगा, ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा। अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए एक्स जो है वो क्या है, ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या है, ए साइन थीटा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं कि एक वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो बताओ इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, 2। बट ए को मैं, ए एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूं, ठीक है। और y कंपोनेंट कितना है, 3, बट 3 को मैं a साइन थीटा भी लिख सकता हूं, ध्यान देना, ऐसे समझना है। अब मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है ए एक्स दिया हुआ है और ए वाई दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे यहां देखोगे तो 2 और 3 दिया हुआ है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए एन थीटा। यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स एंड वे ए वाई आर गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट ए एन थीटा। तो कैसे करोगे आप, ए एक्स और ए वाई दिया हुआ है आपको, और ए और थीटा फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, ये से मैं बोल देता हूं फर्स्ट और इसे बोलता हूं सेकंड। तो सबसे पहली चीज जो है आपको करनी है, वो आप क्या करोगे, आप करोगे स्क्वायर एंड ऐड 1 एंड 2। आप स्क्वायरिंग करोगे और ऐड कर दोगे, तो अगर आप स्क्वायर करते हो तो आएगा ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग करनी आपको आती है, वैसे इसका भी स्क्वायर कर दो, और इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करोगे तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है ना, पहले तो स्क्वायर किया फिर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉमन आ गया, अब ये पढ़ा है आपने, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इन दोनों का सम 1 हो जाता है। तो सीधा ही मैं लिख सकता हूं, ए स्क्वायर होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए क्या आ गया, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। और अगर आप ढंग से देखोगे तो ए है क्या यहाँ पे, ए क्या था, ए क्या था यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये। आया समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आप कैसे निकालोगे, दैट इज, इसी का मतलब क्या है, ए, तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे कि सर आपको क्या करना है, वेक्टर जो ए वेक्टर दिया हुआ है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर करो, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो और रूट ले लो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैसे निकालूंगा, मान लीजिए मुझे ए वेक्टर दिया हुआ है इस तरीके से, 4 i कैप प्लस 3 j कैप, ये दिया हुआ है इस तरीके से, और बोला जाए फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड, या ऐसे बोला जाए फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो आप कैसे निकालोगे,
आप 4 का स्क्वायर करोगे, ये जो 4 है ये क्या है ax और ये 3 क्या है ay। तो 4 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे और रूट ले लोगे, कितना आ रहा है? कितना है? 5। ये चीज समझ में आई? राहुल सर, क्लास अभी यस। हो जाएगा? हाँ बस, हाँ मैं इसमें छोड़ रहा हूँ, छूट गया। ठीक है, ठीक। कल कंटिन्यू करेंगे बाकी, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा और रिकैपिचुलेट करवाऊंगा, इसे फिर से करवाऊंगा, ठीक है। कल देखते हैं। राहुल सर, मीटिंग एंड मत करना, मैं ये लिंक आगे सेम 12th को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है? ठीक और है, बाद में आप सेम लिंक से आप बाद में भी कंटिन्यू आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए उसको, अपने आप हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक